नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुनं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए मूलनायक श्री नेमिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। बहुत सारे लोग बैठे हैं पर आवाज थोड़ी कम है। पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृत ज्ञान केसरी चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। बोलिए आचार्य संघ की। एक 18-19 साल के नव दीक्षित मुनिराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे, स्वाध्याय कर रहे थे। दोपहर का समय था और अचानक उनके कक्ष के सामने से उनके गुरुदेव तपस्वी सम्राट गुजरते हैं और देखते हैं कि ये मुनिराज क्या कर रहे हैं, नए दीक्षित है और क्या कर रहे हैं देखते हैं। जब देखा उन्होंने कमरे में झांककर तो वो मुनिराज बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी डायरी, पेन लेकर समयसार, मूलाचार, सागर धर्मामृत जैसे अनेक शास्त्र, इसके अलावा बाइबल, गीता आगे और बहुत सारे शास्त्र ऐसे रखे हुए थे। तो गुरुदेव की नज़र उन किताबों पर पड़ी जो बहुत अस्त व्यस्त रखी थी और मुनिराज से कहा कि इन सब किताबों की यहाँ क्या आवश्यकता है। तो उन नवदीक्षित मुनिराज ने कहा कि गुरुदेव ये सब मैं पढ़ूंगा, ये सब पढ़ना है मुझे और इसका अभ्यास चल रहा है, करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ये किताबें तुम्हारे टेबल पे नहीं, तुम्हारे दिमाग में शोभा देती है। क्या कहा गुरुदेव ने कि ये किताबें तुम्हारे टेबल पे नहीं, तुम्हारे दिमाग में, यानी तुम्हें कंठस्थ करना है ये सारे ग्रंथ। वही बात गुरुदेव की पकड़ ली और सारे ग्रंथ वन बाय वन सब ग्रंथ कंठस्थ करने लगे और कंठस्थ होने के बाद हृदयस्थ भी हो गए। ऐसे गाथाएं याद करते 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 आज 10,000 तक गाथाएं, श्लोक, दोहा सब कुछ याद है। वो नवदीक्षित मुनिराज कोई और नहीं बल्कि आपके सामने बैठे हुए आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। इतना ज्ञान का क्षयक्षम अच्छा है, प्रज्ञावान गुरुदेव जो गुरु की एक बात को, एक लाइन को अपने दिमाग में उतार लिया कि ये किताबें, जो भी ग्रंथ सामने रखे हुए थे, ये सारे ग्रंथ टेबल पे नहीं, आज उनके दिमाग में है। आज आप उन्हें पूछ लीजिए कोई भी सवाल, पूछते ही है लोग पन्ना पुच्छा में, तो आपको उसका आंसर आगमोक्त बताते हैं। कौन से ग्रंथ का है, कौन से श्लोक में लिखा गया है, कौन से पेज पे लिखा गया है, इतनी ज्ञान की पावर है। अगर आप चैट जीपीटी में डालते हो, गूगल पे डालते हो कुछ भी क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड और भी बातें आ जाती है और उसको टाइम लगता है, बफरिंग होगा, डेटा लगेगा, पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछो तुरंत आंसर मिल जाता है। बहुत पुण्य, बहुत ज़्यादा, 1 भव का, 2 भव का, 3 भव का
पता नहीं आप लोगों का कितने भवों का पुण्य है जो ऐसे प्रज्ञावान साधु, चर्यावान साधु और इतने विशाल संघ का यहाँ पर चातुर्मास का संयोग मिला है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से आचार्य भगवान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त हुई है और पीएचडी भी प्राप्त हुई है। उसका रूल होता है कि जब डिग्री देने आते हैं तब परीक्षा ली जाती है। रूल होता है कि सच में एबल है या नहीं कैंडिडेट। तो वो वहाँ के 10-15 लोग यूनिवर्सिटी से आए थे दिल्ली में, तब बोला इनको कि आपको कुछ गाथाएं सुनानी पड़ेगी हमको, तब हम आपको ये पूरे सम्मान के साथ ये डिग्री उपाधि प्रदान करेंगे। तो ये कौन सी बड़ी बात थी आचार्य श्री के लिए। उन्होंने जैसे ही कहा वैसे ही समय सार की गाथाएं शुरू हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी लगभग 40 गाथाएं बोलते गए। तालियां रुकी नहीं, तालियां बजती गई और जो डिग्री देने वाले आए थे वो ऐसे देख रहे थे मुंह फाड़ के। ऐसा कैंडिडेट तो हमने पहली बार देखा कि एक साथ में इतनी गाथाएं बिना रुके, बिना देखे, बिना रुके बोल रहे थे। आचार्य भगवान की प्रज्ञा उन सब के हाथ जुड़ गए, खड़े होकर सभी के सभी इन चरणों में नतमस्तक हो गए और ससम्मान आचार्य भगवान के चरणों में उपाधि रख दी। उन उपाधियों का कोई वैल्यू नहीं है आचार्य भगवान के लिए, पर लौकिक जनों के लिए वो बहुत ही बड़ी उपाधि है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जिन्होंने ग्रंथ लिखे और जिन पे ग्रंथ लिखे जाते हैं। आचार्य भगवान ने जितनी उनकी उम्र है उनसे अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में। प्राकृत भाषा बोलना पढ़ना ठीक है, पर उसमें प्रवचन देना वेरी डिफिकल्ट, उसमें ग्रंथ लिखना वेरी डिफिकल्ट। पर ऐसे डिफिकल्ट चीज़ें करने में ही आचार्य भगवान को आनंद आता है और वो ज्ञान जन जन तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। जैसे मुनि कुंजरो महाकाव्य इतना बड़ा काव्य है, कोई 2-4 पंक्तियों का काव्य लिखता है तो बहुत बड़ा कवि बन जाता है, पर आचार्य भगवान ने इतना बड़ा काव्य लिखा है मुनि कुंजरो। उसके बाद आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी पर रचित महावीर कीर्तिचर्यम, फिर सम्मति सदी, ऐसे प्राकृत में और भी ग्रंथ लिखे हैं। जैसे सच कहाओ, जो यहाँ पर है मेरे पास अभी, सच कहाओ, इसमें आगम की सारी कहानियाँ लिखी गई है। वो तो हिंदी में प्राप्त होती है, पर इसमें आचार्य भगवान द्वारा रचित ये पुस्तक, इसमें प्राकृत में कहानियाँ हैं ताकि जन जन तक प्राकृत का ज्ञान पहुँचे। प्राकृत भाषा जैसे वेंटिलेटर पे थी, उसे कोई मतलब ऐसे मरी थी कि अब जिंदा होगी भी कि या नहीं होगी, पर आचार्य भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष उसमें आए और उसे ऑक्सीजन का काम दिया और उसे वेंटिलेटर पे से निकाला और आज जन जन तक उसे पहुंचाया। जैन धर्म का हो चाहे अन्य भी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो प्राकृत भाषा नहीं बोलता है। हर कोई प्राकृत भाषा बोलता है और जब पता चलता है कि हम सच में प्राकृत बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, मुंह बोल रहे हैं, खेत बोल रहे हैं, ये जो शब्द है ये सब प्राकृत के शब्द है, जब पता चलता है, जब आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सब प्राकृत के शब्द है, इस वेंटिलेटर पे भी रहकर प्राकृत भाषा को आचार्य भगवान ने ऑक्सीजन का काम दिया है और जन जन तक उसे पहुंचाया है। आज 2000 साल हो चुके हैं कुंद स्वामी जाकर 2000 साल हो चुके। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, प्रवचन सार, नियम सार, 12 सानुपेक्षा का उनका जो प्रवचन आचार्य भगवान के माध्यम से आप सुन ही रहे हो, ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे। उसी प्रकार आचार्य भगवान ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जैसे कुंद स्वामी ने समय सार लिखा, वैसे आचार्य भगवान ने अध्यात्म सार, अजप्प सारो लिखा, मिनी समय सार। जैसे कुंद स्वामी ने नियम सार लिखा, वैसे आचार्य भगवान ने नियप्प झान सारो लिखा।
जैसे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 12 सानुव्याख्या लिखा, वैसे आचार्य भगवान ने 12 अनुपेक्षा लिखा। प्रवचन सार, वयन सारो, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ की रचना यहाँ पर मिनी रूप से आपको सबके लिए उपलब्ध कराया गया। और जैसे महाकाव्य आचार्य भगवान ने लिखे हैं, वैसे ही इन्होंने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे, पर इन पर भी लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे आप सबके बीच में विराजमान है सरोज शाह, उन्होंने आचार्य भगवान का महाविज्ञ नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें इन्होंने 3 किताबें लिखी है, महाविज्ञ और भी है, फिर दूसरा भी है कि सुनील यात्रा उसका एक छोटा रूप है, जो संगस्त आरिका संपन्नमती माता जी ने उसका क्रिएट किया है उसको। और फिर पाह्यपन्न प्राकृत प्रज्ञ, जो उदयचंद जी बहुत प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने आचार्य भगवान पर पाह्यपन्न नाम से एक किताब लिखी है। तो ऐसे विद्वानों के भी विद्वान, जो विद्वान भी इनसे सीखते हैं। यहाँ पर आकर संगोष्ठियाँ होती है बहुत सारी, और इनसे ज्ञान लेकर अपना ज्ञान का क्षेपशम बढ़ाते हैं। और आचार्य भगवान द्वारा रचित निधि संग्रह, जो एकलव्य विश्वविद्यालय में जिसका पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाया जाता है, और भी ग्रंथ है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आप देख रहे होंगे आचार्य भगवान का कितना सरल सहज स्वभाव है। इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद किसी को घमंड आ जाता है कि हाँ मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आचार्य भगवान हम सब करते हैं, हम सब मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे, हम सब सीखेंगे, हम सब पढ़ेंगे, ये होता है उनका। तो सबको लेकर चलना। लोग करते हैं डिवाइड एंड रूल। क्या करते हैं? डिवाइड देन रूल, पर यहाँ पर कंबाइन देन रूल। यहाँ पर होता है कि सब साथ में आते हैं, और फिर जैन धर्म की जो प्रभावना होती है, आप सभी ने देखा, जो प्रवेश में दृश्य था, कैलाश स्थापना में जो दृश्य था, और कहीं नहीं था। ऐसा भव्य, मतलब सबको लेकर चलने की भावना, वात्सल्य का भंडार आचार्य भगवान में विराजमान है। और यहाँ पर सभी एक से बढ़कर एक साधु साधना कर रहे हैं, सभी एक से बढ़कर एक है। जैसे आप देखोगे उधर महाराज जी है, सिद्धार्थ सागर महाराज जी, वात्सल्य से सबको अपना बना लेते हैं। उनके पास, उनका चेहरा देखते ही लोगों को विद्यानंदी महाराज जी की याद आ जाती है। और फिर उनके बाद में संबुद्ध सागर महाराज जी, जो कि रेकी मास्टर है, एक्यूप्रेशर मास्टर है, और भी बहुत सारे ज्ञान उन्हें प्राप्त है। फिर आगे सभी मुनिराज, सभी माताजी, और भी बहुत, जैसे कोई सिंगिंग में है, कोई लेखन में है, कोई प्रवचन में है, सब एक से बढ़कर एक क्वालिटी आपको मिलेगी। पर आपका पुण्य आपको जागना पड़ेगा कि हमारे झोली में किसका हाथ आएगा और हमारे झोली में हम कितना भर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि आप सभी जितना लाभ ले सको इस चातुर्मास में लाभ लीजिए। ओम बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।